जय माता दी किसान। वेलकम टू वेलुबना फिल्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज संडे है, कुछ खास प्लान वगैरह नहीं है। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, कभी रुक रही है। बाहर निकलने में, बाहर जाने में कोई फ़ायदा है नहीं। दोस्तों, अभी जितने भी एयरलाइंस है ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। जिन जिन की टिकट कोविड-19 पीरियड के टाइम पे बुक हुई थी, वो टिकट का पैसा किसी को रिफ़ंड नहीं मिला हुआ है। वो अलग अलग ऑप्शन निकाल रहे हैं। आप शेड्यूल उसको रीशेड्यूल आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। जब भी हम रीशेड्यूल या री बुकिंग या कुछ कैंसिलेशन करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप जो आपका ट्रैवल एजेंट है, जैसे जो भी ऐप है, मेक माई ट्रिप है, हैप्पी इजी गो है, क्लियर ट्रिप है, जो भी ये एंशिएंट ऐप है, आप इसी को कांटेक्ट करो। जब ये एजेंट्स ये ऐप वाले को कांटेक्ट करते हैं तो ये बोलते हैं आप एयरलाइन से कांटेक्ट करो। तो ऐसे किसी को भी रिफंड नहीं मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल अभी कुछ फ़्लाइट फिर से फ्लाइंग का परमिशन मिला और कुछ फ़्लाइटें फ्लाई भी हुई है, लेकिन अभी बीच में 29 30 की फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई, तो अभी उसका भी पैसा अगेन किसी को रिफ़ंड नहीं मिल रहा। और वो लोग बोलते हैं आप रीबुकिंग कर लो। एक तो मेरा खुद का जो फ़्लाइट था, जो 31 मार्च का था, हमारी 3 टिकटें थी और वो तीनों टिकट हमको मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो हमने सोचा अभी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो हमको रिफ़ंड मिल जाएगा, लेकिन बाद में अगेन एक मैसेज आता है आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, यू कैन रीशेड्यूल योर ट्रिप। आप फिर से टिल 31 अक्टूबर के बीच में के इस पीरियड में आप कभी भी टिकट आप रीशेड्यूल कर सकते हो, आप टिकट को आप रीबुक कर सकते हो। ये एक मेरे को मैसेज आया था। तो ये लॉकडाउन जो भी 4 है, इसके खुलने के बाद में मैंने जस्ट सोचा कि मैं टिकट को रीशेड्यूल कर लूँ। तो मैंने हैप्पी इजी गो से मैंने टिकट बुक किया था। मैं जब रीशेड्यूल कर रहा हूँ तो उस ऐप में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उसको रीशेड्यूल कर दूँ। तो फोर्सफुली मैंने वो टिकट को कैंसिल किया। तो कैंसिल करने के बाद में भी अभी आज 3-4 दिन हो गए, उनका मैसेज यही आ रहा है रिफंडिंग। तो और मेरे को अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ है। मेरे फ्रेंड है, उन्होंने 29 मई की टिकट उन्होंने की थी, लेकिन उनको 28 इवनिंग को उनको मैसेज आया कि आपकी टिकट जो आपकी फ़्लाइट है वो टेक्निकल इशू की वजह से वो कैंसिल हो गई है। और ये लोग एयर एशिया वाले हैं, ये लोग सही से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे कि और फर्दर हमको गाइड भी नहीं कर रहे कि आप ऐसे फिर से रीबुक कर सकते हो। और इनका जो कस्टमर केयर की इनकी सर्विस है, ये सबसे 3rd क्लास इनकी सर्विस है। एक एक कॉल को ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये लोग आके वेट करा रहे हैं। और ये बाकायदा मैसेज में लिख देते हैं कि हम आपका कॉल अटेंड करने में हमको 1.5 घंटा हमको लग जाएगा। तो क्या 1.5 घंटा हम लोग फ़ोन पकड़ के उनके कॉल का ही वेट करें या उनके एग्जीक्यूटिव का वेट करें? तो एयर एशिया की सबसे थर्ड क्लास सबसे घटिया सर्विस है। ये लोग ना ही पैसा रिफंड कर रहे हैं, ना ही सही से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। इनके कॉल सेंटर इतने 3rd क्लास है, इतने घटिया है, जहाँ से सही से रेस्पॉन्स नहीं है। और इनके जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का एक वो नया फंडा चल रहा है, ये हमारी कॉल सेंटर से ये सॉफ्टवेयर से आपको रेस्पॉन्ड मिल जाएगा। ये से सॉफ्टवेयर उन्होंने फीड किया हुआ है। वो पहले 10 क्वेश्चन पूछता है, हम उसमें से एक क्वेश्चन पिक करते हैं, फिर हम उसका आंसर देते हैं, फिर वो और 10 क्वेश्चन हमको देता है। तो हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर हम क्या फिल करने के लिए बैठे हैं क्या? हम लोग क्या हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम लोग
ऐसे फालतू बैठे हुए हैं, हम दिन भर आपसे चैट करते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे और लास्ट में आप लोग मैसेज लिखते हो कि आपको हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेगा, यू प्लीज वेट 1.5 आवर। तो ये भी ये चैट में आप ऐसे तो उसमें मैसेज करते हो। तो दोस्तों, एयर एशिया की सर्विस सबसे थर्ड क्लास सर्विस है। मैं ये 2 केस तो हमारे ही हो गए हैं और मैं कई न्यूज़ चैनलों में मैं देखा हूँ मैं कि एयर एशिया में लोग मॉर्निंग की फ्लाइट, लोगों की 2-2 3-3 टिकट, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल की टिकटें उनकी कैंसिल हो गई है। चलो कैंसिल आप लोग कर रहे हैं, कुछ कारण की वजह से आप आके कैंसिल कर रहे हो, वो जस्टिफिकेशन ओके है, बट जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, जिनकी टिकट कैंसिल हो गई है, तो उनको रिफंड तो उनको मिलना चाहिए ना। 4-4 5-5 हज़ार रुपये आप एक टिकट का चार्ज कर रहे हो और आप उनको एक पैसा भी रिफंड नहीं दे रहे हो। जब एयरलाइंस को कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करो। जब ट्रैवल एजेंट को बोलते हैं तो बोलते हैं एयरलाइंस को कांटेक्ट करो। ये आप लोगों के झोलझाल में पैसेंजर मर रहा है और जिसको अभी हाल फिलहाल अगर एयरलाइन से ट्रैवल करना है तो आप एयरलाइन से आप ट्रैवल करना बंद ही कर दें अभी 2-3 महीने के लिए, क्योंकि एयरलाइंस की कब फ्लाइटें कैंसिल होती है, कब इनकी फ्लाइटें चलती है, कब अगले वाला स्टेट जो सामने वाला स्टेट है वो फ्लाइट कैंसिल करता है, किसी का कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर है अभी हाल फिलहाल में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो फ्लाइट्स में ट्रैवल करना, और फ्लाइट्स में अगर हाँ आपका उसमें पैसा बहुत है, कैंसिल हो रही है, पैसा जा रहा है, डूब रहा है, पैसा आपको वापस नहीं चाहिए, तो आप आप फ्लाइट में बुक कर सकते हो। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग, इनका रेस्पॉन्स भी सही नहीं है और इनकी गाइडेंस भी सही नहीं है। ये सिर्फ एक मेल और एक मैसेज करते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उसके बाद में ना ही इनके कोई मेल आता है ना ही इनका कोई मैसेज आता है। मैं भी अभी कुछ दिन में वेट करूँगा, 2-3 दिन में और वेट करूँगा, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में एयर एशिया एयरलाइंस के ऊपर जो भी हमारा टिकट का फंड है वो अगर रिफंड नहीं हुआ तो हम आई थिंक हमको केस फाइल करना पड़ेगा। यहाँ ओनली 10,000-15,000 रुपीज़ की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ सही से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसकी बात है। 10-15 हज़ार रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर हमको नहीं मिले तो भी हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 हज़ार रुपये हमारे एयर एशिया को नहीं जाने चाहिए। ये अगर 10-15 हज़ार रुपये हमको वापस भी अगर मिल जाते हैं तो हम किसी गरीब को डोनेट कर देंगे। 10-15 हज़ार रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एयर एशिया को 10-15 हज़ार रुपये उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस की टिकट अगर कैंसिल हो रही है तो आपको रिफंड मिल रहा है। अगर आप ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे थे, आपकी टिकट बुक थी, अगर आपकी टिकट कैंसिल हो गई है तो भी आपको रिफंड मिलेगा। बस ट्रेन सब में आपको रिफंड मिल रहा है, ओनली एयरलाइंस में आपको रिफंड नहीं मिल रहा है। तो इनका जो ये मैनेजिंग सिस्टम है ये बहुत थर्ड क्लास सिस्टम है। इससे अच्छा तो ये जो BBMP में होते हैं ना, इनका सिस्टम अच्छा है, कम से कम इनकी सर्विस तो अच्छी है। एयरलाइंस दबा के आके स्कैम कर रही है, दबा के आके घोटाले कर रही है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, बस पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है। कई लोग तो बेचारे एयरपोर्ट पे आने के बाद में उनको मालूम पड़ रहा है उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनका ज़ीरो है। और मैं ये दूसरे एयरलाइंस को मैं कोट नहीं कर रहा, उनके साथ में मेरा वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन एयर एशिया के साथ में मेरा बहुत ही थर्ड क्लास का एक्सपीरियंस हुआ है। और मेरे पास में जितने भी एग्जाम्पल आए हैं ये सब सिर्फ एयर एशिया के आए हैं। तो दोस्तों यही है, ये 1-2-3 मंथ्स फ्लाइट्स टिकट बुक कर रहे हो तो सोच समझ के बुक करना। अगर आप फिर भी टिकट्स बुक कर रहे हो तो आप डायरेक्ट एयरलाइंस के थ्रू बुक करना, ये एजेंट्स वगैरह के थ्रू आप बुक। एजेंट मीन्स जो ये ऐप है, मेक माई ट्रिप है, पेटीएम है, हैप्पी ईजी गो है, जो भी ऐप्स है उसके थ्रू आप टिकट बुक मत करना।
अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो आप डायरेक्ट, अगर 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लगे तो लगे, आप डायरेक्ट एयरलाइंस के थ्रू ही आप टिकट बुक करना। तो उसमें कुछ 60-70% फंड आपको वापस आने के चांसेस हैं। नहीं तो ये लोग एयरलाइंस एजेंट फिर एयरलाइंस, ये राउंड एंड राउंड आपको घुमाते रहेंगे और आपको फालतू में टेंशन होगा तो कोई मतलब नहीं है। फालतू में 5-10 हज़ार रुपये के लिए टेंशन होगा, कोई मतलब नहीं है। हमारी 3 टिकट थी, मैंने फॉलोअप छोड़ दिया है, मैं और 5-6 दिन वेट करूंगा, देन आई विल फाइल ए केस अगेंस्ट एयर एशिया इन कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज मेरे पास में टिकट है, रसिप्ट है, सब कुछ, उनका मेल शेल सब कुछ है। सो वी विल डू, जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से हम चलेंगे। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग मेरे को मिलेंगे, जितने ही लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, तो मेरे पास में 5-10 लोगों की लिस्ट है, वो सबको मिला के मैं इनके ऊपर केस फाइल करूंगा। और लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रही है, लाइफ फिर से नॉर्मल हो रही है। अभी दोस्तों कोरोना के साथ में अभी हमको जीना सीख लेना चाहिए। अभी कोरोना लाइफ का एक पार्ट है, जैसे और बीमारियां हैं वैसे ही अभी कोरोना है, तो अभी हमको इसके साथ में जीना हमको सीख लेना चाहिए। आप सब अपना इम्यूनिटी सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग आप कर लें, आप बना लें, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपके अंदर कोरोना है कोरोना नहीं है, वो जैसे आया था वैसे ही निकल जाएगा। तो आप फिट रहो, आप हेल्थी रहो, आप स्ट्रॉन्ग रहो। जय हिंद।